नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का पहला चैप्टर का 5वां वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेशन ऑन रैशनल और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कैसे करते हैं, ये सीख रहे थे हम लोग। उसके बाद हमने रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना भी सीखा। उसके बाद हम पावर और एक्सपोनेंट पढ़ा रहे थे, एक्चुअली पढ़ा चुके थे, पर मेरा माइक ऑफ हो गया तो रिकॉर्ड हो नहीं पाया आवाज, तो मैंने उसको लास्ट के 10 मिनट को कट करके वीडियो अपलोड कर दिया है। और अब जो उसमें नहीं हो पाया था पावर और एक्सपोनेंट, अभी जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो प्रॉब्लम करते करते जब हम लोग उस पर पहुंचेंगे तो वहां पे थोड़े डिटेल में उसको हम समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पहले से कुछ सवाल लिख के रखा है, ये सारा सवाल एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का या तो एग्जाम्पल से है या एक्सरसाइज से। तो एक एक करके आज हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो पहला का हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। ये सवाल है यहाँ पे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के बीच 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई 1, फिर इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई 1 इंटू 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है, तो हम 6 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, यानी कि 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 6। उसी तरह से 2 को लिखेंगे 2 बाई 1, और फिर 2 बाई 1 को लिखेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 12 बाई 6 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 को हम 6 बाई 6 और 2 को हम 12 बाई 6 लिख सकते हैं। एंड हेंस 5 रैशनल numbers between 1 and 2 इक्वल टू 1 और 2 के बीच 5 रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, 6 बाई 6 और 12 बाई 6। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 से लेके 12 तक हम लोग काउंट कर लेंगे। 6 के बाद से 7 बाई 12, 8 बाई 12, 9 बाई 12, 10 बाई 12, 11 बाई 12। देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। चलिए देखते हैं। इस बार 3 बाई 5 और 4 बाई 5 के बीच 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहता है। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, हमें कहता है 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो हम लोग इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 बाई 5 को लिखेंगे 3 बाई 5 इंटू 7 बाई 7, 21 बाई 35। और इस 4 बाई 5 को भी लिखेंगे 4 बाई 5 इंटू 7 बाई 7 इक्वल्स टू 28 बाई 35। 4 7 जा 28, 3 7 जा 21। ठीक है, तो हेंस 6 रैशनल नंबर ना, 6 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5 equals to, देखिए 21 by 35 है ये, और ये 28 by 35। तो 21 से 28 हम लोग सारे नंबर्स लिख देंगे। तो 21 के बाद आता है 22 by 35, 23 by 35, 24 by 35, 25 by 35, 26 by 35, 27 by 35। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए 6 रैशनल नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गया। तो 6 रैशनल नंबर्स हमने लिख दिया।
अब अगला सवाल है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √3 को लोकेट करना है। चलिए, ये हमारा तीसरा सवाल है। नंबर लाइन पे √3 को लोकेट करना है। हम नंबर लाइन खींचेंगे, स्केल से ऐसे खींच लेंगे। इसमें √3 जाना है, 0 है, बराबर बराबर इंटरवल पे 1 2 3 ऐसा लिख देंगे। √3 के लिए हमें क्या करना होगा, पहले √2 जानना होगा क्या लेंथ है। तो ये जो लेंथ है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे, चाहे तो प्रोटेक्टर के यहाँ रख के और 90 डिग्री पे हम एक पॉइंट लेंगे और उसको मिलाते हुए ये 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे। तो ये 90 डिग्री पे हमने लाइन खींचा प्रोटेक्टर से, या चाहे तो आप कंपास से भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टर से कीजिए, आसान है, साफ सुथरा रहेगा काम। तो प्रोटेक्टर से 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दीजिए। अब क्या कीजिए, कंपास से 0 और 1, नीडल को 0 पे रखिए, पेंसिल को 1 पे रखिए, इतना फैला लीजिए। अब नीडल को 1 पे रखिए और यहाँ पे पेंसिल से कट मारिए। तो ये जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये आ जाएगा। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ये मान लीजिए यहाँ कटा था, तो ये हमने मिला दिया। अब क्या करना है, ये देखिए 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये हमारा हो जाता है √2 यूनिट। ये हमारा √2 यूनिट हो जाता है। फिर से हम क्या करेंगे, कंपास सॉरी प्रोटेक्टर लेके यहाँ पे 90 डिग्री, इस लाइन पे 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे। अब जितना 1 यूनिट था वो मेजर करके कहीं काट लेंगे, ये कट जाएगा। और फिर इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ पे कटा होगा, यहाँ मिला दिया। तो ये हो गया हमारा √3 यूनिट। ये हमारा √3 यूनिट हो गया। इसी √3 यूनिट को हम क्या करेंगे, इस पे ऐसे गिरा देंगे। कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ तक फैलाएंगे और ऐसे यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे करते करते कहीं यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ये हमारा हो गया √3। ये हमने शो कर दिया। बस यही फोटो बनाना था। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे √3 है। √3 को थोड़ा लंबा एरो से पॉइंट करके हमने दिखा दिया, कंस्ट्रक्शन दिखा दिया, बस हो गया। अब अगला सवाल है, शो दैट 0.235353535 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जा रहेगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not 0। तो इसको p by q के फॉर्म में लाना है। ये चौथा सवाल है हमारा। इसको जरा बनाते हैं। तो इस नंबर को हमें p by q के फॉर्म में लाना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.23535 एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x इक्वल्स टू 0.2 और 35 पे बार है, 35 पे बार है, तो छोड़िए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि 35 रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है। तो ये 35 जो है, ये 35 जो है, ये बार बार आ रहा है। तो हम ऐसा करेंगे, डेसिमल को इस बंडल से जस्ट पहले एक बार पहले लेके जाएंगे और डेसिमल को फिर इस बंडल के जस्ट बाद लेके जाएंगे। तो 2 बार हमें 2 एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो यहाँ ले जाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हेंस 10x इक्वल्स टू, ये x को 10 से मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो 2.353535 एंड सो ऑन, ऐसे होगा। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 35, यहाँ तो 23535 है। तो अभी हमको क्या करना है, पॉइंट को आप फिर से यहाँ लेके जाना है। तो इसको यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हेंस 10x को और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
1000x इक्वल्स टू, यहाँ ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 235.353535 एंड सो ऑन। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 35 यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 35 का स्ट्रिंग यहाँ भी है, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे। हाँ, हेंस ये इंप्लाइज दैट कर देते हैं, हेंस 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू इतना माइनस इतना इक्वल्स टू इतना माइनस इतना, यानी कि 235.35, अब हम लंबा नहीं लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं, और माइनस 2.35 आ रहा है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। इट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 990x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद जो है यहाँ भी पॉइंट के बाद वही है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ऐसे हम लोग लिखते हैं, और इसके बाद 0 0, तो पॉइंट के बाद जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट के बाद 0 0 0 0 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता तो वो लिखना नहीं है, 235 माइनस 2 करना है, 235 माइनस 2, 5 में 2 गया 3, इधर 2 3, तो हो गया 233। It implies that x equals to 233 divided by 990। तो ये हमारा आंसर है। अगर ये कटेगा तो कटा भी सकते हैं, हालांकि अभी नहीं कटने जा रहा है, तो यही हमारा आंसर। ये आंसर ऐसे लिख देंगे, ये x बराबर आया तो हेंस 0.23535 डॉट 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 इक्वल्स टू 233 बाई 990, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब अगला सवाल है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब इसको हम लोग करते हैं। कहता है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इरेशनल नंबर तो ऐसा होता है जो कभी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेट ना करे और ना ही कोई चीज रिपीट हो, बल्कि अलग अलग नंबर्स आते रहे या कोई पैटर्न बन जाए इस टाइप का। तो उस टाइप का हमने देखा था इरेशनल नंबर होता है। तो वैसा ही कोई नंबर 1/7 और 2/7 के बीच इंसर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1/7 और 2/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन इसका देखते हैं। 1/7 इक्वल्स टू, डिवाइड करते जाते हैं तो 0.10, तो 7 1 जा 7 3 30, 7 4 जा 28 2 20, 7 2 जा 14 6 60, 7 8 जा 56 4 40, 7 5 जा 35 5 50, 7 7 जा 49, फिर 1 0 10, तो 7 1 जा 7 7 4 जा, एंड फिर से 1 आ गया तो 1 यहाँ से रिपीट होगा, तो ये बंडल हमारा रिपीट होगा, ये आ गया। अब है 2/7। देखिए 2/7 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/7, तो यानी कि 2 इंटू 0.142857 बार लिख सकते हैं, है ना। या आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू कर दिए तो भी चलेगा। 2 से इंटू करेंगे, इधर से इंटू करते हुए हम आते हैं। 2 7 जा 14, कैरी 1 2 5 जा 10 और 1, 11 कैरी 1 2 8 जा 16 और 1, 17 कैरी 1 2 2 या 4 और 1, 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2, यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0, और ये ही बंडल जो है बार बार आता रहेगा। तो ये हो गया। तो देखिए 1/7 जो है 0.142857 और फिर 142857 बार बार वो आ रहा है, तो 0.142 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.285 ऐसा कुछ आ रहा है, तो 0.1 है ये, 14 ले लीजिए, 2 डिजिट ले लीजिए, कंपेयर करना आसान रहेगा। तो 0.14 के ऊपर है ये, और ये 0.228 के नीचे है, 28 के ऊपर है, तो 28 के नीचे और 14 के ऊपर हम कोई नंबर सोच लेते हैं। तो हेंस एन इरेशनल नंबर
between 1/7 and 2/7 इक्वल्स टू, देखिए इसके और इसके बीच का कोई नंबर हमको लिखना है, तो 0.14 से ज्यादा, 28 से कम, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 21 लिख देते हैं। देखिए तो 14 से ज्यादा और ये 28 से कम है 21। अब पैटर्न बना देते हैं 21 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 एंड सो ऑन। देखिए ये एक इरेशनल नंबर बन गया जो इन दोनों के बीच का नंबर है। तो इस तरह से ये 5 नंबर भी हम सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे हम कुछ सवाल लिखेंगे, उसके बाद तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, फिर प्ले करेंगे। तो हमने कुछ सवाल लिख लिए हैं बोर्ड पे। पहला सवाल है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ये विजुअलाइज करने वाला सवाल। देखिए इसके लिए नंबर लाइन पे 5.37 बार दिखाना है। तो 5.37 बार का मतलब होता है 5.37 37 37 37, ये चलता रहेगा। लेकिन हमें बोला है ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल के बाद 5 ही प्लेस तक हमें दिखाना है। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 यहां तक दिखाना है, उसके बाद का नहीं दिखाना है। तो हमें एक्चुअली इतना बड़ा नंबर को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक नंबर लाइन खींच लेंगे। 5 पॉइंट समथिंग है तो ऑब्वियसली 5 और 6 के बीच आएगा। तो हम उसमें 10 इक्वल डेसिमल डिवीजन करते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा हो गया 6। इसमें 5.3 पे जाना है। तो 1 2 3 ये हमारा 5.3 है। ये हमारा क्या है 5.3 है 5.3। और ये वाला है हमारा 5.4 5.4। 5.3 से थोड़ा आगे जाना है, तो इसको अब हम इसमें 10 इक्वल डिवीजन इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। एक सेकेंड। जी तो इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। ये हमारा हो गया 5.3। और इधर अभी नहीं इसको लगाते हैं, पहले हम 10 इक्वल डिवीजन बनाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहीं पे आ गया। ये हो गया 5.4। तो हम इसको ऐसे खींचेंगे, ये हो गया 5.4। अब देखिए 5.3 के बाद 7 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला है 5.37 और ये वाला है 5.38। अब इसको मैग्नीफाई करते हैं। ये हमारा 5.37। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रहा 10। ये है 5.38। तो 5.37 के बाद फिर 3 जाना है। तो 1 2 3 ये वाला है 5.373 है और ये वाला है 5.374। अब इसको मैग्नीफाई करते हैं। ये है हमारा 5.373 और 10 इक्वल डिवीजन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 5.374। हमें क्या है 374 के बाद क्या है 373 के बाद क्या है 373 के बाद फिर 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला लाइन है, ये वाला नंबर है 5.3737 और ये वाला है 5.3738।
अब इसको फिर से मैग्नीफाई करते हैं एक और स्टेप, ये हो गया हमारा 5.3737 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पे आ गया 5.3738 है, ये वाला है। तो अब इसमें फिर से कहाँ जाना है, 373 के बाद फिर से 3 जाना है, 37 के बाद फिर से 3 जाना है, तो 3 1 2 3 ये वाला है, ये वाला पॉइंट है हमारा 5.37373। बस यहीं पे हमारा काम स्टॉप हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको थोड़ा और डार्क करके दिखा देते हैं, यही पॉइंट हमारा इतना हो गया 5.37373। तो हमारा ये विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल है, अगला सवाल है ऐड दिस एंड दिस, इसको बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ ऐड दूसरा है 2√2 प्लस 5√3 एंड, मतलब इसको एक झोले में कस लेंगे एक ब्रैकेट में, एंड √2 माइनस 3√3, इसको ऐड करने के लिए बोला था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। तो अब देखिए ऐड कैसे होगा, ये देखिए √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो √2 वाले को एक जगह लिखेंगे, जैसे ये √2 है 2√2 और यहाँ प्लस ये है √2 तो प्लस √2, ये एक जगह लिख दिया। अब √3 वाले को लिखते हैं, इसके पहले प्लस साइन है तो प्लस 5√3 और यहाँ प्लस, ये माइनस 3√3 प्लस माइनस माइनस 3√3 हो गया। अब देखिए ये दोनों √2 वाला है, 2√2 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है 1√2, तो 2√2 और 1√2 मिलके क्या हो जाएगा 3√2, 2 प्लस 3, 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो इक्वल्स टू 3 मैंगो, तो 3√2 हो गया ये, प्लस 5√3 माइनस 3√3, 5√3 माइनस 3√3, 5 पेंसिल माइनस 3 पेंसिल, तो 5 में से 3 या 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल यानी 2√3, ये हो गया। तो 3√2 प्लस 2√3, अब देखिए यहाँ रूट में 2 है, यहाँ रूट में 3 है, तो ये अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो ये अलग इरेशनल नंबर है, तो ऐड करना अब इसको आगे संभव नहीं है, तो हम यहीं पे इसको आंसर ले लेंगे, ये होगा हमारा आंसर, इतना ही करना था। अगला है मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, 6√5 और 2√5 को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 2, फिर √5 और ये वाला इंटू √5, ये रूट वाला अलग से, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, इंटू √5 इंटू √5, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो रूट के अंदर ही ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट एक्चुअली 5 इंटू 5 होगा। हम इसको डिटेल में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यही वाला वीडियो जो है हमें कट करना पड़ा था, क्योंकि साउंड नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। तो अंडर रूट 5 इंटू 5 के लिए 2 5 रूट के अंदर है, तो एक 5 बाहर निकलेगा, तो रूट खत्म हो जाएगा, एक 5 बाहर निकलेगा, तो एक्चुअली √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब है डिवाइड 8√15 बाई 2√3, देखिए अगला सवाल है डिवाइड 8√15, 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, 2√3 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे जरा देखिए यहाँ, 8√15 को हम फैक्टराइज करिए अगर 15 को आप, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो इसको हम √3 इंटू √5 लिख सकते हैं, √3 इंटू √5 लिख सकते हैं 15 को, और नीचे है 2√3, देखिए एक √3 तो यहाँ से और यहाँ से कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 इंटू 1 तो कुछ नहीं हो, किसी को 1 से डिवाइड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 इंटू √5 तो 4√5 आंसर हो गया, 4√5।
5 इज द आंसर। 4 नंबर तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, 2-4 सिंप्लीफिकेशन है, उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये सब आसान है, सिंपल अलजेब्रा है जो हम रैशनल नंबर में अप्लाई करते हैं, वही इरेशनल नंबर में भी अप्लाई होता है। चलिए देखिए, यहाँ सिंप्लीफिकेशन है 5। इसका पहला सवाल है, सिंप्लीफाई है 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। ये है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। इसको जरा देखिए, इंटू करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए से इसको करते हैं, उसके बाद बी से इसको करते हैं, फिर बी से इसको करते हैं। यही तरीका है। तो वैसे ही हम लोग करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे पहले, फिर 5 से रूट 5 को इंटू करेंगे, प्लस साइन है यहाँ भी, इसका भी प्लस है तो प्लस 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 रहेगा, तो 5 और इंटू रूट 5 हो जाएगा। तो 5 से दोनों को हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब रूट 7 से दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। रूट 7 के पहले साइन पॉजिटिव है, 2 के पहले भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन के साथ रूट 7 इंटू 2। फिर रूट 7 और रूट 5 को मल्टीप्लाई करना, दोनों के पीछे प्लस साइन है, तो प्लस साइन के साथ रूट 7 इंटू रूट 5। ये काम करना है। ये स्टेप आप नहीं ना भी दिखाएंगे तो चलेगा, डायरेक्ट हम लिख सकते थे 5 टू द 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 को एक्चुअली 5 रूट 5 लिखेंगे, ये 2 रूट 7 लिखाएगा, 2 रूट 7 लिखाएगा, और ये रूट 7 इंटू रूट 5 तो रूट 35 लिख सकते हैं, 7 5 या 35। इसमें सेम चीज नहीं है जो ऐड कर सकते हैं, जैसे ये 10 तो बिल्कुल इंटीजर है, 5 रूट 5 वाला इरेशनल, रूट 7 है, रूट 35 है, तो सब अलग अलग है, तो यही हमारा आंसर होगा। फर्दर ये और रिड्यूस नहीं हो सकता। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। जरा इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके। ये तो वैसे आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का, देखिए a की जगह 5 है दोनों जगह, b की जगह रूट 5 है दोनों जगह, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का, तो फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बार तो ऐसे मल्टीप्लाई किया, एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 5 था, बी की जगह रूट 5 था, तो ये हो गया 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 25 में 5 गया 20। ये हो गया हमारा आंसर। अब तीसरा सवाल, तीसरा है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करना है, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसे हम लोग सिंपल अलजेब्रा करते हैं बचपन से, वैसे इसमें भी करेंगे। रैशनल नंबर के साथ जैसे होता है वैसे ही इरेशनल के साथ भी हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आप चाहें तो 2ab पहले लिख सकते थे, बी स्क्वायर बाद में लिख सकते थे, जैसे भी लिखिए। रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, और 2 इंटू रूट 3 रूट 7, तो 2 3 7 जा 21, तो रूट 21 हो गया। तो 7 3 10 प्लस 2 रूट 21, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तीसरा भी हो गया। अब चौथा है, चौथा में भी देखिए वैसा ही है कुछ, यहाँ बना लेते हैं चौथा। फोर्थ नंबर में है रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, ये वाला है। तो इसको जरा कैसे करेंगे, तो ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर वही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 में 7 गया 4, ये आंसर। तो इस तरह से हमने ये सिंप्लीफिकेशन भी कर लिया है। अब कुछ और सवाल लिखेंगे, थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं। तो हमने सवाल लिख लिया है, देखिए यहाँ पे पहला सवाल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ
पहला 1/7 + 3√2, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो पहला नंबर का फर्स्ट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 + 3√2, 1/7 + 3√2। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन प्लस साइन है तो माइनस के साथ। तो ये पहले लिखते हैं, फिर से इनटू करना है 7 - 3√2 से, 7 - 3√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो जरा देखिए 1 इंटू इतना, तो इतना ही रह जाएगा, 7 - 3√2 रह जाएगा ऊपर, नीचे a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो 7 - 3√2 डिवाइड 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 9 × 2 = 18। 7 - 3√2 डिवाइड 9 में 8 गया 1, 4 में 1 गया 3, 31। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा है 1/√7 - 2, 1/√7 - 2 को रैशनलाइज करना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। तो 1/√7 - 2 इंटू, माइनस है तो √7 + 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो 1 इंटू इतना, तो इतना ही रह जाएगा √7 + 2 डिवाइड a - b इंटू a + b, a² - b², तो √7 + 2 डिवाइड √7 का स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √7 + 2 डिवाइड 7 में 4 गया 3। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला प्रॉब्लम था, इसको हमने कर लिया। अब वो है सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से है, एक्सपोनेंट एंड पावर से है। तो चूंकि एक्सपोनेंट एंड पावर वाला वीडियो हम कट कर दिए थे वहां से, तो हम थोड़ा सा पहले आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली आप देखिए, जैसे कि 5 का पावर 2 है इंटू 5 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 है ये, इंटू ये 5 3 बार है, सॉरी 3 बार है, तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 का पावर 5 लिखते हैं। देखिए तो 2 + 3 करने से 5 आता है ना, तो यानी कि इसका जो पावर और इसका जो पावर है वो ऐड हो जाता है। तो ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कह सकते हैं, हम यहाँ पे रूल्स बना रहे हैं कि a⁴m है इनटू a⁴n है, तो हम लिख सकते हैं a⁴m + n। तो ये पहला रूल हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए 7⁵ है और डिवाइडेड बाय 7⁵2 है, तो क्या होगा, 7 × 7 × 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 7 × 7। देखिए ये 2 टू कट गया, 3 टू रह गया, तो ये 7 का पावर 3 हो जाता है। देखिए तो 3 कैसे आएगा, ये 5 - 2 करने से 3 आएगा, 5 में से 2 हट गया, 3 बचा, तो एक्चुअली यहाँ पावर माइनस हो रहा है। तो यानी कि a⁴m डिवाइड a⁴n है, तो हम लिखेंगे a⁴m - n, ऐसा लिखेंगे। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगर अगर मान लीजिए कि 2 का पावर 3 है और इसका पावर फिर से मान लीजिए कि 3 है, तो क्या लिखाएगा, 2 का पावर 3 का पावर 3, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, 3 पावर है ना ये, तो ये चीज हम 3 बार लिख दिए। अब ये देखिए 2 3 टाइम्स लिखाएगा, उसी तरह से ये वाला 2 भी 3 टाइम्स लिखाएगा, और उसी तरह से ये भी 3 टाइम्स लिखाएगा, तो 3 3 6 3 9, तो 3 3 = 9, एक्चुअली ये टू दी पावर 9 आया। तो इससे ये समझ में आया कि ये पावर जो है इंटू हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। 3 3 = 9, 3 3 = 9, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a⁴m टू दी पावर n है, तो हम लिखेंगे a⁴m इंटू n, या ऐसे लिखिए mn। ये तीसरा हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि 5⁵ है और डिवाइड में 5⁵ चलिए 6 है या 7 है, तो एक्चुअली यहाँ ऊपर में 3 5 आएगा, 3 5, और नीचे 7 5 आएगा।
तो उसमें 1 2 3 कट जाएगा, बचेगा 4, तो नीचे बच जाएगा 4 5 बच जाएगा। तो देखिए तो 3 में से 7 माइनस तो करने तो माइनस किया था, तो नीचे हो गया 4 पावर। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे करते इस रूल के हिसाब से, डिवीजन वाले रूल के हिसाब से, तो ये हो जाता 5 टू द पावर 3 माइनस 7, यानी कि 5 टू द पावर माइनस 4 हो जाता। तो एक तरीके से ये 5 टू द पावर माइनस 4 आ रहा है और दूसरे तरीके से ये 1 बाई 5 टू द पावर 4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई 5 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 5 टू द पावर माइनस 4, या यूं कहिए कि 5 टू द पावर माइनस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 5 टू द पावर प्लस 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर a टू द पावर माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर प्लस n। ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि 2 का पावर 3 है और इंटू 5 का पावर भी 3 है, तो एक्चुअली ये क्या लिखाएगा, 2 3 टाइम्स लिखाएगा और ये 5 भी 3 टाइम्स लिखाएगा। हम ऐसा करेंगे इस 2 और 5 का एक पेयर बना दें, फिर इस 2 और 5 का एक पेयर बना दें और फिर इस 2 और 5 का एक पेयर बना दें। तो एक्चुअली ये 2 इंटू 5 का 3 पेयर हो गया तो वो पावर 3 हो गया। तो देखिए तो 2 का पावर और 3 का पावर, अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो हम एक्चुअली बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर डाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, अगर a का पावर n है, चलिए x है मान लेते हैं, a का पावर x है और इंटू b का पावर भी x है, तो हम लिख सकते हैं ab का पावर x। ये अगला हो गया। उसी तरह से अगर a का पावर n है और डिवाइड b का पावर n है तो हम लिख सकते हैं a बाई b का पावर n। ये सब हो गया। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें, किसी भी नंबर का जो पावर अगर है, जैसे कि 5 का पावर 0 वो 1 होता है, x का पावर 0 1 होता है, कोई भी चीज a का पावर 0 1 होता है, -3 का पावर 0 1 होता है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। इतना चीज जानने के बाद अब हम लोग ये सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें यहाँ पे, जैसे कि √2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। अगर थर्ड रूट ऑफ 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 1/3। अगर फिफ्थ रूट ऑफ 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 1/5। ऐसे ही बहुत सारा चीज, जैसे कि मान लेते हैं कि 7 का 9th रूट है तो इसको लिखेंगे 7 का पावर 1/9। तो इस हिसाब से अगर हमको ऐसा दिया रहे कि 7 का पावर 1/9 दिया रहे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 7 का पावर अगर 5 दिया रहे तो हम क्या लिखेंगे, 7 का फिफ्थ रूट, सॉरी 5 नहीं 1/5 दिया रहे तो फिफ्थ रूट लिखेंगे। और अगर हमको 7 का पावर 3/5 दिया रहे तो एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं 7 का पावर 3 इंटू 1/5 कह सकते हैं। हाँ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और 7 का पावर 1/5 इंटू 3 भी तो कह सकते हैं, पहले ये फिर वो। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहां से हम चलते हैं 7 का पावर 3 का पावर 1/5, जब भी 1/5 पावर तो इसका फिफ्थ रूट ऐसे लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट। या अगर ऐसे लिखते हैं तो 7 का पावर 1/5 मतलब 7 का फिफ्थ रूट, 7 का फिफ्थ रूट और उसका पावर 3, तो ऐसे करके पावर 3। तो हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। इतना चीज जानने के बाद अब चलिए अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, बस हमारा चैप्टर खत्म। चलिए तो 2 नंबर में पहला है 2 का पावर है 2/3 इंटू, ये इंटू है, डॉट लगा दिए तो इंटू है, 2 का पावर 1/3। तो ये क्या हो गया, 2 बेस सेम है, ऊपर पावर अलग अलग है तो पावर को जोड़ देंगे, इंटू में है ना, तो 2/3 प्लस 1/3। तो 2 का पावर हो गया यहाँ 3 एलसीएम, तो 2 प्लस 1 यानी कि 2 का पावर हो गया 3/3। ठीक है, 3 3 कट भी जाता है तो 2 का पावर 3 3 कट के तो 1 हो गया।
ये 1 टाइम 1 बाई 1 तो 1 हो गया, तो 2 का पावर 1 तो 2 हो गया आंसर। दूसरा सवाल, दूसरा है 3 का पावर 1 बाई 5 का पावर 4, 3 का पावर 1 बाई 5 का पावर 4, तो इसको लिखेंगे क्या लिख देंगे, तो 3 का 5 1 बाई 5 इंटू 4 लिखाएगा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 3 का 5 4 बाई 5, 3 का पावर 4 बाई 5, यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। अब अगला है तीसरा, 7 का पावर है 1 बाई 5 डिवाइड 7 का पावर है 1 बाई 3, तो यहाँ तो डिवाइड डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3, तो 7 का पावर एलसीएम ले लिए 5 3 या 15, 5 से 3 माइनस 3 से 5, तो ये हो जाएगा 7 का पावर माइनस 2 बाई 15, ये भी लिख सकते हैं आंसर में। या अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें इसको तो 1 बाई 7 का पावर 2 बाई 15 भी लिखा जा सकता है। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। अगला है चौथा, थर्ड हो गया, 13 का पावर 1 बाई 5 इंटू 17 का पावर 1 बाई 5। अब देखिए पावर सेम है तो बेस को इंटू कर लेंगे, तो 13 इंटू 17 का पावर 1 बाई 5, इसको इंटू भी कर सकते हैं तो कर देते हैं, 91 9 21 का पावर 1 बाई 5, तो 221 का पावर 1 बाई 5, ये हो गया हमारा आंसर। अगला 1 बाई 3 का पावर 3 है, 1 बाई 3 का पावर 3 है और उसका पावर 7 है, तो इसको लिखेंगे क्या कर सकते हैं, 1 बाई समथिंग का पावर, तो 1 का भी पावर 7 है और 3 बाई 3 का भी पावर 7 है ना, तो 1 का पावर 7 तो 1 ही हो जाएगा, 3 का पावर 7 तो 3 का पावर 3 इंटू 7 तो 21 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको हम चाहें तो 3 का पावर माइनस 21 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही ठीक रहेगा। ठीक है, दोनों आंसर है, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। उसके बाद अब हमारा तीसरा सवाल है फाइंड, इसका वैल्यू फाइंड करना है, जरा देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड होगा। पहला है 64 का पावर 1 बाई 2, देखिए 64 है ना, कहीं पे हम इसका ये करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, 32 16 8 4 2, 1 2 3 4 5 6 बार आया, यानी कि ये 2 दी पावर 6 है और उसका पावर 1 बाई 2, तो यानी कि 2 का पावर 6 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा, पावर पावर इंटू हो जाता है, 2 3 या 6, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 1 3 हो गया। अब 2 का पावर 3 कितना होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर हो गया, ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा 32 का पावर है 2 बाई 5, तो 32 का वैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 दी पावर 5 हो जाता है ये, और उसका पावर 2 बाई 5, तो 2 का पावर 5 इंटू 2 बाई 5, 5 5 कट गया, 2 का पावर 2 यानी कि 2 2 जा 4, ये हो गया आंसर। अब अगला है थर्ड, है 125 का पावर है माइनस 1 बाई 3, तो 125 को आप कीजिए फैक्टराइज, 5 से लगाइए, 5 2 जा 10, 25 5 5 जा 5 से 5 बना, 3 बार 5 है तो 5 का पावर 3 है ये एक्चुअली, और उसमें माइनस 1 बाई 3, तो 5 का पावर 3 इंटू माइनस 1 बाई 3, 3 3 कट गया, ब्रैकेट में लिखे क्योंकि इंटू और माइनस एक जगह आ रहा था, दो साइन एक जगह आए तो एक को ब्रैकेट में कर देते हैं, 5 का पावर हो गया माइनस 1, 5 का पावर माइनस 1, 5 का पावर माइनस 1 यहाँ भी आंसर तो दिया, 1 बाई 5 कीजिए, ये ज्यादा सिंपल लग रहा है, 5 का पावर अगर निगेटिव रहे तो 1 बाई 5 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया। तो इस तरह से हम इस चैप्टर का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, जितना भी जरूरत का था, जितना जरूरी था इस चैप्टर को समझने जानने के लिए हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया।
तो आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब हम कभी हो सकेगा तो इसका वन शॉर्ट वीडियो ला सकते हैं आगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा जो ये 5 लेक्चर, हाँ 5 लेक्चर बना, ये कैसा बना और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और अगला चैप्टर हम कैसे बनाएं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस हम डालें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।